आपस में बिरादरीवाद बना दिया। मैं हिंदू, मैं मुसलमान। 9 साल से ये आफत है जब से भाजपा सरकार आई। क्योंकि 9 साल में जितने भी है ना, सब आदमी परेशान है, आम जनता से लेकर सब, हर नागरिक, हर युवा परेशान है। महंगाई घट जाए तो अच्छा है, महंगाई तो बहुत हो रही है। सिवाय हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के कुछ विकास नहीं करते। कागजों में है, ज़मीन पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। 10 में से हम एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि विकास, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। 2024 को लेकर लगातार आपके सामने पब्लिक ओपिनियन मैं को दे रहा हूँ, लगातार आप लोग देख रहे हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज ग्राम भलवा में मौजूद हूँ, जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा खतौली में आता है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार के 9 साल कैसे रहे और कितना विकास हुआ है, और साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर भी बात होगी कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए शुरुआत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है और ये क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सादिक है जी। मोदी सरकार के 9 साल आपको कैसे लगे? सही लगे। विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जी, क्या नाम आपका? मेहराब बेग। मेहराब साहब, मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, क्या इन 9 साल के अंदर विकास हुआ है? कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको मिली हो इन 9 साल के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? विकास भी हुआ है, लेकिन इसमें जो है महंगाई भी बहुत है। आम आदमी को जीना भारी हो रहा है। सब्जी को लेकर चलो, सब्जी इतनी महंगी हो रही है, खानी भारी हो रही है, और हर चीज़ पे महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जैसे लगातार ये कहा जा रहा है कि कच्चे घरों को छत दे दी गई है, गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया गया है और राशन फ्री में मिल रहा है, तो क्या ये आपको नहीं मिला है? हाँ, राशन फ्री में मिला है सबको। तो और क्या चाहिए आपको? महंगाई घट जाए तो अच्छा है, महंगाई तो बहुत हो रही है। महंगाई हर चीज़ पे महंगाई है, किस चीज़ पे महंगाई नहीं है। ये कहा जा रहा है कि देश की भलाई के लिए ही ये सब किया जा रहा है, जो महंगाई हो रही है वो सब देश की भलाई के लिए हो रही है, तो आप इससे सहमत क्यों नहीं है? अब इससे सहमत क्या होंगे जबकि आदमी की रोज़गार है नहीं। रोज़गार कहाँ है? हर आदमी तो ठाली बैठा है, काम है नहीं और महंगाई है बहुत ज़्यादा। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिहान। ये आपने जो हरा गमछा डाला हुआ है, क्या मतलब है इसका? हम तो मोदी की पार्टी छोड़ने से हमें पहले से रहते नहीं, सुसरी में इसमें कम वक्त है तो बिल्कुल। अच्छा, हमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ इससे। तो आप पहले बीजेपी में थे क्या? नहीं, हम नहीं थे। फिर छोड़ना क्या चाह रहे हैं? ख़त्म बिल्कुल ही, अब नाम भी नहीं आना चाहिए सबरी का इसका। 9 साल में इतना विकास हो गया, घर घर में लाइट आ गई है, कच्चे घरों को छत मिल गई है, और क्या चाहिए आपको? हमारे लिए कुछ नहीं, राशन भी कट गया था हमारा, तो खाते सब लगे। तो 9 साल में आपको कुछ मिला कि नहीं मिला सरकार? कुछ भी बीजेपी से कुछ नहीं मिला। 9 साल कैसे गुजरे फिर आपको ये बताएं? बस गुजर रहे, अपना मेहनत कर रहे, अपना खेतों खत्तों मर रहे, भाव साव कुछ भी ना देता। 24 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नहीं होगा कोई बढ़िया, कोई आदमी आ जाए तो अच्छा, इससे बढ़िया। कौन सा चेहरा आपके सामने? कोई चेहरा तो आवेगा निकले, या तो कांग्रेस का आवेगा या अपना कोई अखिलेश का आवेगा या अपना इसी यही है, हमारी पार्टी है। लेकिन ओवैसी को तो कोई साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो साथ हैं, आप साथ हैं? हम साथ हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो आ सकते हैं 2024 में? आ सकते हैं, बिल्कुल आवेंगे, घूम के जरूर आवेंगे। घुमा रहे हैं पन्ना था जो गिरदो। क्या नाम आपका? इमरान खान। इमरान खान जी, 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? सोचते क्या है कि प्रधानमंत्री दूसरा बदलना चाहिए। कब तक ये जो है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलेगा? लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी बीजेपी की, तो हमारा देश इकोनॉमी को लेकर के तीसरे नंबर पर शामिल होगा। आप कह रहे हैं कि हारने चाहिए, ऐसा क्यों हो? ये सब जुमला है, ये सब जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फेक न्यूज़ है। ये सिवाय हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के कुछ विकास नहीं करते। कागजों में है, ज़मीन पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि लगातार 9 सालों में जितना विकास हुआ है वो और सरकारें नहीं कर पाई हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि गैस दे दिया गया फ्री में, राशन फ्री में है, लाइट के कनेक्शन फ्री में करा दिए गए हैं, हर घर को लाइट दे दी गई है, कच्ची छतें उतार कर उनको पक्की छत दे दी गई है। तो ये विकास ही तो होता है, और क्या होता है? और प्रांत में 550 रुपये का सिलेंडर है, हमारे यहाँ 1150 रुपये का सिलेंडर है, तो कहाँ विकास है? हमारे यहाँ गाँव में बहुत कच्ची छतें हैं, बेचारे बरसात में जाए पन्नी बिछाते फिरते हैं, चूहते रहते हैं, तो ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है। तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? हम अगला प्रधानमंत्री बैरिस्टर ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं। लेकिन उनको तो कोई साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। जब दुकान में सौदा होगा सब आते हैं ग्राहक, सब घूम के आ जाएंगे,
तो क्या ओवैसी साहब के पास सौदा नहीं है? जय भीम जय मीम का नारा है। बहन जी ओवैसी साहब 11 पार्टी ये जुड़ रही हैं, तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है और आने वाला प्रधानमंत्री इसी 11 संगठन जो पार्टियों का संगठन है इसी में सब बनेगा। तो आप 9 साल से खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के? हम इनके से खुश नहीं हैं। हमारी फसलें खा गई, बछड़े खेत चर गए, हमारे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे गांव में कई एक्सीडेंट हो गए, मेरे खुद एक्सीडेंट हुआ था, मेरा सिर फोड़ दिया था, सांड घूम रहे हैं। कि बीजेपी वाले कहते हैं कि देश की भलाई के लिए हो रहा है, तो आप इससे सहमत क्यों नहीं है? अगर वो फसल नहीं चरेंगे तो और क्या चरेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, जो है फसल नहीं चरेंगे तो इनका जो है गौशाले बनाइए, कागजों में गौशाले बना रखे, धरातल पे नहीं है, किसान परेशान है। गन्ना जो है हमारी खेतों की दवाई इतनी महंगी होगी कि गन्ना हमारा मंदा जा रहा है, टाइम पे पेमेंट नहीं होता। वो तो कह रहे हैं कि लगातार कि पेमेंट जो बीजेपी सरकार में मिला है उससे पहले किसी सरकार में नहीं मिला है, बहुत अच्छे टाइम पे मिल जाता है। आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस के टाइम पे चीनी मिल के गेट पे पेमेंट होता था। उसके बाद जो है चरण सिंह जी ने सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी को आज तक चीनी मिल कमीशन नहीं दे पाया। कई करोड़ रुपया हमारी खतौली चीनी मिल का सोसाइटी का बाकी है। तो कुल मिला के आप 9 साल जो बीजेपी के गुजरे हैं उनसे खुश नहीं है? खुश नहीं है, आवाम जो है आवाम परेशान है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद, आप एक युवा है और युवाओं के बहुत सारे सपने होते हैं, तो आपको रोज़गार मिला कि नहीं मिला है? रोजगार तो है नहीं, पर लेकिन बात यह है सर, आपको 2024 में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 साल में जितने भी है ना, सब आदमी परेशान है, आम जनता से लेकर सब, हर नागरिक, हर युवा परेशान है। जो युवा पढ़ा लिखा है किसी पे नौकरी नहीं, और जो भी आदमी काम करने वाला है सबके बेरोजगार, जितने भी रोजगार हैं सबके ठप हो गए। कोई से भी रोजगार उठा लो, कोई से भी सब ठप हो गए जी इस भाजपा सरकार में। तो आप क्या चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए? 2024 में बदलाव। जी। तो अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो कोई सी विपक्ष के होगा, पर लेकिन कोई से भी होगा, पर लेकिन भाजपा का ना होना चाहिए। आपका बदलाव होना चाहिए 2024 में, क्योंकि देश हित के लिए। अगर बदलाव ना हो तो देश हित के लिए बिल्कुल गलत होगा। अगर बदलाव होगा तो बेहतर है देश हित के लिए जी, मेरी राय ये है। तो आप क्या चाहते हैं 2024? चाहते 2024 में बदलाव होने से जरूरी है। देश मेरे लिए नहीं, ये देश हित के लिए जरूरी है। चाहे 2029 में बन जाए बीजेपी सरकार दोबारा पर, लेकिन 2024 में बदलाव जरूरी है सर। ऐसा क्या है कि 24 में बीजेपी की ना बने, भले ही 29 में बन जाए? पहली बात तो महंगाई बहुत होगी सर, महंगाई नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, ये है जी। तो क्या 29 में अगर बनती है तो वो ख़त्म हो जाएगी या फिर महंगाई नहीं होगी? अगर 29 में बनती है बीजेपी पर, लेकिन थोड़ा बहुत सोचेगी तो क्या बदलाव होता रहता है। लोकतंत्र क्या चीज़ है? लोकतंत्र जनता के पास है, उस बदलाव तो सोचेगी थोड़ा बहुत। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, लगातार ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था को लेकर के 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? व्यवस्था के हिसाब से कोई नंबर नहीं दे पाऊँगा। लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है पहले बहुत बिगड़ी हुई थी, अब बहुत सुधार दी गई है, माफियाओं को ख़त्म कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो आप कुछ तो नंबर दे दीजिए ना। कोई मिट्टी में नहीं मिलेगा, जू के तू घूम रहे, जो नंबर निशाने पर आ गया उसको ले लिया। वरना बताओ, महंगाई जू की तू है, रोज़गार नहीं है किसी के पास भी, इससे ज़्यादा और क्या है? लोगों को इसमें उलझा दिया बस। रिपोर्ट मतलब मीडिया को ये बात बता के कि लोगों के सामने ये चीज़ें पेश कर दो, माफिया मिटा दिए गए। गरीब गुरबा जो है ना मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सड़कों पे। देखा नहीं क्या हाल है, कभी लेन में खड़ा करते हैं नोटबंदी की, कभी कुछ, कभी कहीं में 9 साल से ये आफत है जब से भाजपा सरकार आई। तो हमारा हिंदुस्तान नहीं छोड़ा इन्होंने, जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी है, आपस में बिरादरीवाद बना दिया। मैं हिंदू, मैं मुसलमान। 1942 में जब हिंदू मुसलमानों ने एक थाली में बैठे खाना खाया था, वो हिंदुस्तान लाते हैं हमारा वापस। ये भाजपा सरकार हम मान जाएंगे। दोबारा उससे ज़्यादा बुरी गति कर रखी जो अंग्रेज़ों के ज़माने से थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, उससे ज़्यादा बुरी गति आज कर रखी है। जब तक हम आपस में जोड़ नहीं करेंगे ना, तो इसी तरीके से हमारे सामने हालात आते रहेंगे। हम हिंदुस्तान के नागरिक, हम सब एक हिंदुस्तान के एक परिवार की तरह हैं। जब तक हम इसके खिलाफ किसी भी गलत काम के खिलाफ नहीं चलने के, तो हमारा सही मामला नहीं बैठने का, हम कामयाबी में नहीं आने के। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार को आप विकास के मुद्दे पर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से हम एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। आज भी हमारे गांव में जो 2-4 मकान कच्चे थे, वे गरीब व्यक्ति बरसात से बहुत परेशान है। आज भी जो का तो है। मैं खुद ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जन सुनवाई ऐप पे 2 मकान मैं डाल चुका,
लिप्पा पोते की जा रही तानाशाही सरकार में, किसी की सुनवाई नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, कच्चे घरों को छत दे दी है, लाइट दे दी है और राशन फ्री में दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? राशन फ्री में दे रहे, राशन फ्री में देने का मतलब ये है कि रोजगार तो ख़त्म ही कर दिया। सब इनके दोस्त अडानी अंबानी बेच के खा गए, सब एयरपोर्ट बेच दिए, सारी अथॉरिटी बेच दी। बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से या आने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से, घर में एक एक नौकरी दे दो, इस राशन को आज बंद कर दो। राशन ये खुद खरीद लेंगे और एक परिवार जो है सुदृढ़ बनेगा, विकसित बनेगा, जब ये नई तरक्की नई दिशा में जा सके भारत देश। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था में हमारी जो है सरकार, बिल्कुल आज की जो सरकार है माइनस में जा रही है। आप देखिए कोर्ट कचहरी में गोली चल रही है, अतीक अहमद की हत्या पुलिस की घेराबंदी में हुई है। बताओ ये कहाँ की जो है कानून व्यवस्था है? जब हमारा लोकतांत्रिक देश, यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है, कानून का शासन चलता है, इन कानून का शासन के सामने गोली से इनके जो है न्याय हो रहे हैं, तो कहाँ कानूनी व्यवस्था रहेगी? बताओ कहाँ रहेगी? अच्छा, जैसे विधानसभा में कहा गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं आपको ये बता दूं, माफिया की बात रही, अगर कोई गलत करेगा तो उसका परिणाम गलत होगा। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्मनिरपेक्षता हम सेकुलर को मानते हैं। ये लोकतांत्रिक गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का समान अधिकार है। अगर कोई गलत करेगा उसका गलत परिणाम है, माफिया हो, चोर हो, डकैत हो, कोई भी हो। 2024 में किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री मेरी अभी कोई नज़रों में चेहरा नहीं है, बाकी विपक्ष जीतेगा। फिलहाल इंडिया का गठबंधन है, मंत्रिपरिषद जिसे पसंद करेगा वो अपना मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री खुद चुनेगा। फिलहाल मैं कोई नहीं बता सकता कि कौन बनेगा। आपने इंडिया की बात की है, इंडिया बन रहा है। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इंडिया की उस जो खासकर इंडिया विपक्ष का जो इंडिया बना है, जो एक अलायंस हुआ है, उसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, आतंकवादी संगठनों से उसको जोड़कर देखा गया है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये 20-28 पार्टी इन्होंने एक गठबंधन किया है और उन्होंने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है और काफ़ी ट्रेंड में है, कह रहे हैं कि भाई इंडिया जीतेगा, तो तब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरों की ज़मीन तो खिसकी गई, क्योंकि ये लड़ाई कमेरों बनाम लुटेरों की है। आज देख लो, सारी चीज़ लूट ली मोदी ने, 5वीं पास नेता ने सारी चीज़ लूट ली। पहले नोटबंदी कर दी, बताओ नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? परेशान कौन हुआ? गरीब लोग, मजदूर, किसान। तो मैं तो ये कहता हूँ ये लड़ाई कमेरों बनाम लुटेरों की है। विकास हमें कहीं देखने को नहीं मिला। हमने आपको अभी बताया हमारे गांव में आज भी कच्चे मकान थे और ये मुझे लग रहा है इनकी दशा सुधरने की नहीं। तो आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, ये सरकार बदलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तनशील है, मैं तो ये मानता हूँ सृष्टि में जितनी भी चीज़ें भी परिवर्तनशील है, लेकिन राजनीतिक सत्ता तो बदलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार आएंगे तो हमारा जो देश है वो तीसरे नंबर में शामिल हो जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में। क्या आप इससे सहमत नहीं कि हमारा देश अर्थव्यवस्था को लेकर तीसरे नंबर पे आए? मैं माननीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें किसान परेशान, युवा परेशान? आज सारी चीज़ पब्लिक सेक्टर में पहुँचा दी। जो आदमी 40,000 में सरकारी नौकरी पर कार्य कर रहा था, आज 15-45 उसकी जगह 3 आदमी काम कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये प्राइवेट में सैलरी मिल रही। कहाँ की इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रही है? मेरे सामने बात करो। संबित पात्रा जी इधर उधर की बात करें, प्रधानमंत्री जी कह रहे हमने ये कर दिया, वो का कुछ नहीं हुआ। सब कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी हटने चाहिए, और जो खुशहाली थी, जो चीज़ प्राइवेट कर दी, वे उसी अवस्था में आके और सबको जो है रोजगार मिले, पेंशन बहाल की जा। आज हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है। बताओ, रोटियों पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे जीएसटी। अच्छा, ये जीएसटी वगैरह ये सब देश के लिए तो हो रहा है। अगर आप देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ टैक्स लो, पर उन चीज़ों पे न लो। रोटी पे टैक्स ले रहे, पनीर पे टैक्स ले रहे, दालों पे टैक्स ले रहे। बताओ, आदमी इन्हीं से तो जीवित है, अगर इन्हीं नहीं खाएगा तो मर जाएगा। फिर कहाँ का देश डेवलपमेंट रहेगा? कहाँ की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप?